दोस्तों, इग्नू का जनवरी 2026 सेशन का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, आइए समझते हैं। सबसे पहले री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है नए एडमिशन शुरू हो गए। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। नंबर 2, इस री रजिस्ट्रेशन का प्रीवियस सेशन के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रीवियस सेशन के एग्जाम्स में अपियर हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर टाइम पर देने हैं तो इसका री रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा अगर आप एलिजिबल हो। आइए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नया एडमिशन लिया है किसी डिग्री लेवल प्रोग्राम में जनवरी 2025 सेशन में। जी हाँ, आपने जनवरी 2025 सेशन में किसी डिग्री लेवल यूजी पीजी प्रोग्राम में नया एडमिशन लिया है तो अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो, या री रजिस्ट्रेशन जो भी आप कहो उसके लिए आप एलिजिबल हो। इस पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, अगर आपने जनवरी 2025 सेशन में अपने डिग्री प्रोग्राम के यूजी लेवल पर सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था तो आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो। दैट्स इट। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि अगर आपने जुलाई 2025 सेशन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 2025 सेशन में किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करा है किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में, MBA BCA वगैरह में, तो आप अपना अगला सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2026 सेशन में करने के लिए एलिजिबल हो। दैट्स इट। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है भाई, दोज हु वर एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन इन जुलाई 2025 बट कुड नॉट रजिस्टर्ड एट दैट टाइम। इसका सिंपल सा मतलब है भाई कि मैं जुलाई 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल था लेकिन मैं वो नहीं कर पाया था, किसी रीजन से मेरे पास पैसे नहीं तो उस समय, या डेट निकल गई थी, तो अब मैं जनवरी 2026 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर जुलाई सेशन का रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तो वो अगले साल जुलाई सेशन में ही होगा। नहीं, अगर आपका मिस हुआ है तो आप उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सेशन जो आता है जनवरी 26 सेशन, उसमें आप लोग एलिजिबल हो। और लास्टली मैंने एक पॉइंट और लिखा है, दोज स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन जुलाई 2025 इन एनी एनुअल मोड प्रोग्राम, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट जो किसी एनुअल मोड प्रोग्राम में जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिए हैं या इवन री रजिस्ट्रेशन करे हैं, तो उन्हें जनवरी 2026 सेशन का री रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि एनुअल मोड का मतलब है भाई जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो अगले जुलाई सेशन में ही आपको अगले साल का री रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही कुछ पॉइंट्स थे गिने चुने जो आपको समझने थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए हो, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।